मिले हैं, पान के निशान मिले हैं। खाली प्रशासनिक ही अपना ये डर रहता था कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अवैध चीज़ें तक बम हो सकता है, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये लोग मना करते हैं और कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे वो जब प्रशासन ढीला पड़ा, प्रशासन देखा कि खाली मंदिर में लोग पूजा करते हैं, हिंदू एकदम सही आदमी लोग होते हैं, सत्य से चलते हैं लोग, तो वो लोग अपना धीरे धीरे कुछ को अपना जो है कि उनके चला रहा था, कड़ाई ढीला पड़ गया और फिर लोग नारियल चढ़ाने लगे हैं। शैलेंद्र जी, अचानक से 98 में ये ऐलान होता है कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन नहीं होंगे। फिर 2021 में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आप दर्शन कर सकते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि वहाँ कम से कम पूजा की इजाज़त तो आज भी होनी चाहिए या दर्शन की इजाज़त? क्या वजह थी कि अचानक से 98 में ऐलान हो गया कि वहाँ पूजा और दर्शन माँ श्रृंगार गौरी के हम लोग नहीं कर सकते? ये 98 में नहीं, वो तो 92 से ही रोक लग गया था। 92 से ही सिर्फ एक बार श्रृंगार गौरी का माँ का दर्शन नवरात्र के चैत्र नवरात्र के चतुर्थी तिथि को होता है बस। उसके वो 92 के बाद से ही परंपरा बना दिया गई लोगों के। सरकार थी उसमें, दूसरी सरकारें थी और उन लोगों ने ये मस्जिद की सुरक्षा के दृष्टिकोण देखते हुए मंदिर को बैन कर दिया। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा, एक फ़ोटो वायरल हो रही है 1868 की, एक है कि एक ब्रिटिश जो किताब लिखी है उन्होंने, उसमें एक फ़ोटो आ रही है कि पीछे का जो मैं आपको अपने फ़ोन के जरिए भी दिखाना चाहूँगा कि उसमें हनुमान जी की मूर्ति भी आ रही है। कहा जा रहा है कि शिव जी के अवतार है हनुमान जी, और उसी में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फ़ोटो में पीछे शिव जी है। मैं अपने दर्शकों को भी पहले दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप दर्शकों को आप जरा जूम करिए, कैमरा पर्सन से कहूँगा। इस फोटो में हनुमान जी दिख रहे हैं, लगातार हमारे जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। और सर, ये फोटो कहाँ की है? बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर की 1868 की। आप इसको देखकर क्या कहेंगे? नहीं सर, हम तो बचपन से रहते चले आ रहे हैं, ऐसी कोई फोटो वहाँ पे, कोई मूर्ति वहाँ पे नहीं। हनुमान जी की मूर्ति है इस तरफ है, ये पूरब तरफ में है और पीपल के पेड़ के पास है वो मूर्ति। ये मूर्ति वो नहीं मूर्ति है, ये फेक मूर्ति चल रही है, जो चल रही है वायरल मूर्ति जो चल रही है, ये गलत है। ये वहाँ की मूर्ति नहीं है। और भी कुछ भी फोटो है वो दिखाइए, मैं बता दूंगा कि कहाँ की मूर्ति है। ये मूर्ति जो है कि कहीं और की है, वहाँ की नहीं है, ज्ञानवापी की नहीं है मूर्ति है। सर, क्या वजह मानते हैं कि आप जो दीवार की लगातार बात की जा रही है उसको तोड़वाया जाए? मुस्लिम पक्ष उस पर अड़ा हुआ है कि वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? नहीं, वो अभी वो अपना बचाव रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपना ये चाहते हैं कि ना टूट जाएगा तो सामने सच सामने आ जाएगा। अब वो सच सामने आ रहा है, धीरे धीरे सारा सच आ गया है। थोड़ा बहुत बचा है जो कोर्ट में, खाली कोर्ट को हामी भरना है कि हाँ ये सच है, सामने आ जाएगा। सर, कमिश्नर ने ये भी कहा है कि अगर कोर्ट जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है तो और खुदाई करानी चाहिए और चीज़ों के सर्वे कराना चाहिए, जिससे चीज़ें अपने आप सामने निकल कर। आप भी मानते हैं कि अभी और वहाँ पर मलबा है उसको हटाया जाए, उसका निरीक्षण होना चाहिए और खुदाई होनी चाहिए? क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, हमारे वाले मुकदमे में 91 वाले मुकदमे में भी एएसआई सर्वे के लिए एप्लीकेशन पड़ी हुई है। उस पर हाईकोर्ट से स्टे लगा हुआ है। उसमें भी एएसआई सर्वे से, पुरातात्विक से विभाग से सर्वेक्षण के लिए एक बात की मांग की जा रही है कि वहाँ पे पुरातात्विक खुदाई होगी, चाहो तब हिंदुओं का पूरा निशान पड़े हुए हैं, सब कुछ वो सामने आ जाएगा। उसमें भी हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, इसलिए रुका हुआ है। और ये भी जो अभी कोर्ट में आ गया है मसला, श्रृंगार गौरी के माध्यम से जो आ रहा है, इसमें भी अगर और खुदाई, जो दीवार हटाने की बात चल रही है, जो मांग की गई है, वो उचित है। अगर उस दीवार को हटाया जाएगा तो सामने आ जाएगा कि भगवान का शिवलिंग का अर्घा कहाँ पे है। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि आप लंबे समय से वहाँ जाते रहे हैं, आपके नाना और आप दो ही लोगों को एक समय परमिशन थी। शिवलिंग की बात कर लेते हैं, जो एक आकृति मिली है वहाँ, हिंदू पक्ष का दावा है वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है। आपको क्या लगता है कि फव्वारा है तो क्या वहाँ पानी की कोई व्यवस्था है? जिस तरीके की बात की जा रही, कोई पाइपलाइन नहीं मिली, कोई छेद नहीं मिला, या कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ जाके आया मौका मिला कि उस मस्जिद परिसर में गए हों? मस्जिद परिसर में हम लोग को बचपन में जाते थे, हम लोग मछली चाय वगैरह खाने की, उनकी कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि बच्चे से छोटे बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, वो नहीं जाने देते थे। वो अपना बचाव भी चाहते थे। आज तक कभी भी मस्जिद का जो अंदर का वजू खाने की पानी तक कभी निकाला नहीं गया था। वो तो कोर्ट के आदेश पर निकाला गया, तब वो बात सामने आई। और जो एक पहले का वीडियो है उसमें भी मुस्लिम पक्ष वाले, मुस्लिम जो लोग, मुस्लिम बंधु जो हैं, वो लोग अपना जो है कि सफाई के समय वो वीडियो निकाले थे, वो जो वायरल हो गया। इस तरह से वो सामने आया था और ये सर्वे में आया बाद में, दूसरे बार में। और आज तक कभी किसी हिंदू के सामने
ठीक, बिल्कुल शिवम लौटेंगे आपके पास। शिवम को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे और मंदिर से जुड़ी हुई भी और मस्जिद से जुड़ी हुई भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे और तमाम सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिले। पवन सिंह सेंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन का सीधे रुख करेंगे, काशी विश्वनाथ परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं, कॉरिडोर से उनका रुख करते हैं। पवन, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई है उसको लेकर कल सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है क्या कुछ कल नया निकलकर सामने आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कल से जो दिन स्टार्ट हो रहा है वो टाइम बाउंड स्टार्ट हो रहा है और रोज हियरिंग की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और डिस्ट्रिक्ट जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए और उसमें नई याचिका भी पड़ी है जिसको लेकर के शिवम जिक्र कर रहे थे कि दीवार को गिराया जाना चाहिए वजू खाने के पास, और खास तौर से जो तहखाना है जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जो मलबे की बात हो रही है उसमें मलबा दिखाई दे रहा है, शिवलिंग और तमाम जो खंभों की बात की जा रही थी वो उस वायरल वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन श्रृंगार गौरी का वजूद ज्ञान वापी के अंदर कहां पे है? शिवलिंग जो मिला है जिसको एक पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसका वजूद अर्घा कहां पे है, किस तरीके से वहां की सिचुएशन है, इन तमाम विषयों को लेकर के जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट से गुहार लगातार लगा रहा है। और कल जब डिस्ट्रिक्ट जज उसकी सुनवाई रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करेंगे तो तमाम सारे मसले आएंगे, एक के बाद एक सबूत जो हिंदू पक्ष की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो दलील दे रहा है, दीन इलाही का जिक्र कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक था, इसलिए वहां पे इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जो सबूत अलग अलग तरीके से निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो नंदी के सामने शिवलिंग की बात की जाए या जो श्रृंगार गौरी का पूजा नवरात्रि के एक दिन होने का बाद होता है 91 के बाद, या उससे पहले का जो जिक्र हो रहा है कि रेगुलर बेसिस पे पूजा हुआ करता था, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हिंदू पक्ष के दावे को बल देता है और जो आम जनमानस है वो इससे इंटरैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये मसला बिल्कुल पवन, जिस तरीके से आप कह रहे हैं आम जनमानस सीधे इससे इंटरैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो हिंदू पक्ष के दावों को और बल देते हैं। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, दावे तमाम जो हिंदू पक्ष के दावों को बल देते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का अड़े रहना, दीवार को गिराने से साफ इनकार करना, उसे बार बार फव्वारा बताना, क्या आपको लगता है कि यह मामले को और भी ज्यादा लंबा खींच सकता है? देखिए, आपको एक अपडेट दे देता हूं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। चूंकि कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, इस दौरान आपको एक बता देता हूं, कल एक नई याचिका जो है वो दायर की जाएगी। ये याचिका जो महंत परिवार के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से, जो कुलदीप हैं उनकी तरफ से